फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली इन लव के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले इसके सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सितुफंग सीनिया के साथ अपनी वेडिंग स्टाइल वाली एंगेजमेंट शुरू करता है एंड सितुफंग मुंह लटकाकर खड़ा होता है। वहीं सीनिया एक्साइटेड रहती है और जैसे ही इनकी एंगेजमेंट शुरू होती है वैसे ही वहाँ पर चिंचिन पहुँचती है। चिंचिन वहाँ पर 5 सेकंड्स हैंडशेक वाला वाउचर लेकर आई रहती है। वो उसे दिखाकर सितुफंग से कहती है उस वाउचर के हिसाब से वो सितुफंग से 5 सेकंड के लिए हाथ मिलाएगी। उसके बाद वो सितुफंग का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो सितुफंग का हाथ छोड़ती नहीं है। तो सीनिया उन दोनों का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि टाइम हो चुका। तो चिंचिन ढेर सारा वाउचर निकाल कर फेंकती है और फिर उसके बाद तो उनके ऊपर वाउचर्स की बरसात होने लगती है। एक्चुअली चिंचिन की हेल्प की रहती है वही रेस्टोरेंट वाली फैन गर्ल्स। सितुफंग चिंचिन से कहता है कि अब वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो सीनिया से कहता है कि जिससे वो प्यार करता है वो चिंचिन है और उसे सॉरी कहकर वो उस एंगेजमेंट को कैंसिल करके वहाँ से चिंचिन को लेकर निकल जाता है। वो चिंचिन को लेकर वहाँ से भागता है और उसके बाद वो दोनों भागकर एक बस में जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों ही काफी खुश होते हैं और सितुफंग उससे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इधर सीनिया शॉक्ड होकर दुखी हो जाती है और एक बार फिर से मरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाकी के दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं और उसे कंसोल करते हैं। फिर आगे चिंचिन डिसाइड करती है कि अब उसे अपना अपीयरेंस बदलने की जरूरत नहीं है और इसीलिए वो फिर अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ जाती है। एंड फिर उसके बाद तो चिंचिन की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। कॉलेज में उसके क्लास में सभी लड़के उसे देखते रह जाते हैं और चिंचिन पॉपुलर हो जाती है। बट सितुफंग को इस बात से काफी जेलसी होने लगती है और आगे जब ढेर सारे फैंस कॉलेज के बाहर इकट्ठा होते हैं और सितुफंग को लगता है कि वो उनके लिए आए हैं, लेकिन जब वो बताते हैं कि वो चिंचिन के लिए आए हैं तो सितुफंग को और भी प्रॉब्लम होती है और उसे और जेलसी होती है। मतलब देख रहे हैं बंदे को लड़की की पॉपुलैरिटी और खूबसूरती दोनों से प्रॉब्लम हो रही है, जबकि वो एक लड़की है, उसकी कंपटीटर कोई लड़का नहीं। तो इसीलिए आगे सितुफंग फिर चिंचिन से कहता है कि तुम जैसे पहले रहती थी, मतलब विग लगाकर, चश्मे लगाकर, चेहरे पे डॉट्स बनाकर, तुम वैसे ही रहा करो। बट चिंचिन कहती है कि वो क्या कर सकती है, ये तो उसका ओरिजिनल रूप है और वो हकीकत में ऐसी ही दिखती है। लेकिन सितुफंग तो जेलस रहता है और चिंचिन समझ जाती है कि वो ऐसा जेलसी में कर रहा है। एंड गेस व्हाट, फिर चिंचिन एक बार फिर से अपना गेटअप बदल लेती है। मतलब अब उसे रोज वीग लगाना होगा, झूठ मूठ का चश्मा पहनना होगा और चेहरे पे डॉट्स लगाना होगा। तो अब चिंचिन बदल चुकी है तो सितुफंग एक बार फिर से खुश हो जाता है। फिर चिंचिन आगे सितुफंग को भी चश्मा लगाती है, उसका हुलिया थोड़ा सा बदलती है और उसके साथ फिर वो घूमने जाती है। तो सितुफंग पहले तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर आगे वो चिंचिन के साथ टाइम स्पेंड करता है और खुश रहता है। वो दोनों साथ में मूवी देखते हैं, डेटिंग करते हैं, गेम खेलते हैं और इधर फंगफंग और इयांग की भी डेटिंग शुरू हो गई रहती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें फंगफंग और इयांग की लव स्टोरी की तो इनकी लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। फंगफंग इयांग को पसंद करने लगी थी, लेकिन जब इयांग ने सितुफंग से बदला लेने के लिए चिंचिन को हर्ट कर दिया था और सितुफंग के ऊपर गाना चोरी करने का झूठा इल्जाम लगवा दिया था और उसके बाद जब फंगफंग ने इयांग को समझाने की कोशिश की थी कि वो ये सब बुरे काम करना छोड़ दे और इयांग उसकी बात नहीं माना था, उसके बाद फंगफंग इयांग से अपना नाता तोड़ ली थी। लेकिन जब आगे इयांग को अपनी गलती का एहसास हो गया और सितुफंग से उसकी दोस्ती हो गई तो उसने फिर से फंगफंग से दोस्ती की और साथ ही उन लोगों का भी मुंह बंद कराया जिनको ऐसा लगता था कि फंगफंग एक गरीब परिवार से है और उसकी दोस्ती इयांग जैसे अमीर लड़के से नहीं होनी चाहिए। तो फंगफंग तो इयांग को पसंद करती ही थी, लेकिन इयांग भी फंगफंग को लाइक करता था और इसीलिए आगे इयांग ने फंगफंग को अपनी अच्छी फ्रेंड बनाने के बाद उसे गर्लफ्रेंड भी बना लिया। तो चिंचिन का जो एक्स फियोन्सी रहता है जिसके साथ उसकी मैरिज होने वाली थी और चिंचिन भाग आई थी, तो वो चिंचिन के ग्रैंडपा का बिजनेस हथियाना चाहता है और इसीलिए वो एक छोटा सा हथकंडा अपनाता है। वो चिंचिन के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट करवाता है, नेगेटिव कमेंट्स करवाता है। हालांकि इसका इस ड्रामा पे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो इधर सितुफंग चिंचिन से उसके ड्रीम के बारे में बात करता है। तो चिंचिन के जो डैड रहते हैं वो भी एक आर्टिस्ट रहते हैं और चिंचिन भी कार्टून आर्टिस्ट तो रहती ही है। तो इसीलिए फिर चिंचिन डिसाइड करती है कि वो एक कॉमिक्स आर्टिस्ट बनेगी। एंड इधर सीनिया मोनियान के साथ ट्रिप पे गई रहती है और वहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। एंड एशियन ड्रामा रूल के हिसाब से जब किसी कपल का एक्सीडेंटली किस होता है मतलब आगे उनकी डेटिंग तो होनी ही है और इस तरीके से सीनिया मोनियान के साथ इंडअप हो जाती है। तो आगे चिंचिन एक पब्लिशिंग कंपनी में जाती है इंटरव्यू देने के लिए और वो सेलेक्ट हो जाती है। फिर चिंचिन खुश होती है क्योंकि वो अपना करियर फाइनली स्टार्ट करती है।
फिर इस ड्रामा में 6 मंथ्स बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चिंचिंग अभी भी अपना गेटअप बदल कर ही रह रही है। खैर इधर सीतूफंग को ऑफर मिलता है एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का, जिससे उसकी इंटरनेशनली पहचान बन जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये सीतूफंग का बहुत बड़ा ड्रीम रहता है जो पूरा होने वाला रहता है और ये उसके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन साथ में प्यार भी तो इम्पोर्टेंट होता है और सीतूफंग चिंचिंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। बट वो अपने करियर का इतना बड़ा मौका भी नहीं छोड़ना चाहता है और इसीलिए वो कंफ्यूज रहता है। इधर चिंचिंग को भी उसकी कंपनी से ऑफर मिलता है जापान जाने का और ये भी उसके करियर के लिए काफी अच्छा मौका रहता है। तो आगे चिंचिंग और सीतूफंग दोनों ही मिलते हैं और दोनों ही अपने करियर के ऑफर के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। तो चिंचिंग कहती है कि वो जापान नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, उसे तो बस आर्ट्स बनाना है और वो काम तो वो चाहे जहाँ से भी कर सकती है। लेकिन जब चिंचिंग को ये पता चलता है कि सीतूफंग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना चाहता है तो वो दुखी हो जाती है, उससे झगड़ा कर लेती है और वहाँ से चली जाती है और सीतूफंग भी काफी दुखी होता है। लेकिन फिर आगे चिंचिंग सोचने के बाद सीतूफंग को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे अपना सपोर्ट देगी और सीतूफंग अपना ड्रीम पूरा करे। जिसके बाद सीतूफंग अमेरिका जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर आगे वो चिंचिंग से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि वो कल ही वहाँ के लिए निकल रहा है। वो चिंचिंग से कहता है कि वो एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने आए, लेकिन चिंचिंग मना कर देती है और कहती है उसके मैथ का टेस्ट है। एक्चुअली चिंचिंग सीतूफंग को गुड बाय नहीं करना चाहती है क्योंकि सीतूफंग से दूर होना उससे सहा नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट डे सीतूफंग एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना होता है और वहीं चिंचिंग कॉलेज में रहती है और चिंचिंग सीतूफंग के बारे में सोचती है और सीतूफंग चिंचिंग के बारे में सोचता है। एंड फिर सीतूफंग को ये रियलाइजेशन होता है कि वो चिंचिंग के बिना नहीं रह सकता है और इसलिए फिर वो अमेरिका जाने से मना कर देता है और वापस भागता हुआ कॉलेज आता है। और इधर चिंचिंग डिसाइड करती है कि वो लास्ट बार सीतूफंग से मिलने जाएगी और फिर वो अपनी क्लास को बीच में ही छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ भागती है। तो सीतूफंग कॉलेज पहुंचता है जहाँ उसे चिंचिंग नहीं मिलती है और उधर चिंचिंग एयरपोर्ट पहुंचती है जहाँ उसे सीतूफंग नहीं मिलता है। तो चिंचिंग उदास होकर वापस आती है कि तभी वो देखती है कि सीतूफंग गया नहीं है बल्कि वहीं है और वो उसके लिए सॉन्ग गाता है। तो सीतूफंग के फ्रेंड्स और फैंस दोनों ही वहाँ मौजूद रहते हैं और सीतूफंग गाना गाकर चिंचिंग से अपने प्यार का इजहार करता है। एंड उसके बाद वो चिंचिंग से प्रॉमिस करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा और उसके बाद दोनों खुश होते हैं। एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि चिंचिंग और सीतूफंग के बाकी फ्रेंड्स भी कपल बन चुके हैं, मतलब मूनयान के साथ सिनिया डेटिंग कर रही है और फंगफंग के साथ ईयांग। एंड फाइनली गुनानसी को भी एक लड़की मिल ही जाती है और वो लड़की रहती है चिंचिंग की होम टाउन वाली फ्रेंड ई। तो गुनानसी पहली नजर में ही प्यार करने वाला बंदा होता है, तभी तो पहले वो चिंचिंग को चिनसेन के रूप में पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और इस बार वो ई को भी पहली नजर में देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। एंड इस तरीके से इस ड्रामा में सबकी हैप्पी एंडिंग ही होती है। एंड चिंचिंग अपना न्यू कॉमिक्स लॉन्च करने वाली रहती है और वो कॉमिक्स वो अपने और सीतूफंग पर ही लिखी रहती है। उस कॉमिक्स के स्टोरी के हिसाब से वो और सीतूफंग दोनों ही हैप्पीली मैरिड कपल हैं और उनका एक बेबी भी है। एंड सीतूफंग घर संभाल रहा है। तो सीतूफंग ये स्टोरी पढ़कर ऑफेंड हो जाता है कि चिंचिंग ने स्टोरी में उसके करियर को ही बर्बाद कर दिया, लेकिन चिंचिंग कहती है कि कोई बात नहीं, वो अपना करियर फिर से बना लेगा। और इस तरीके से सीतूफंग थोड़ा सा नाराज होता है और चिंचिंग उसे मनाने लग जाती है। एंड फ्रेंड्स यहीं पे ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ कपल हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट कुछ मामले में जिस तरीके से ये ड्रामा खत्म हुआ है वो थोड़ा अजीब है। आई मीन चिंचिंग सीतूफंग की जेलसी की वजह से ये डिसाइड करती है कि वो हमेशा के लिए क्या अपना गेटअप बदल के ही रहेगी। मतलब ड्रामा में 6 महीने का लीप हो गया और फिर काफी टाइम बीत भी गया, लेकिन चिंचिंग अपना गेटअप बदल कर ही है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगे कि सीतूफंग चिंचिंग की सुंदरता से नहीं बल्कि उसके नॉट सो ब्यूटीफुल वाले वर्जन से प्यार करता है और इसीलिए वो चाहता है कि चिंचिंग उसके सामने ज्यादा सुंदर न रहे। बट फिर तो ये वही बात हो गई कि लड़का चाहता है कि लड़की उसके साथ वैसी ही रहे जैसे उसे पसंद है, बल्कि वैसे नहीं जैसे वो लड़की हकीकत में है। क्योंकि सीतूफंग अपने तो हैंडसम और हॉट बना रहना चाहता है, वो तो हमेशा चश्मा लगा के और अपना लुक बदल कर नहीं घूमता है, लेकिन उसे चिंचिंग की पॉपुलैरिटी और सुंदरता से न जाने क्यों जेलसी होने लगती है और वो चाहता है कि चिंचिंग जैसे पहले रहती थी वैसे रहे। हाँ, ये बात अलग है कि सीतूफंग चिंचिंग से काफी ज्यादा प्यार करता है। हाँ, इस ड्रामा में काफी अच्छा मैसेज ये दिया गया है कि किसी भी लड़की की सुंदरता उसके अपीयरेंस से नहीं देखना चाहिए। बट लास्टिंग में फिर उसने यही दिखा दिया कि अपीयरेंस ही है जो सीतूफंग के लिए मैटर रखता है।
क्योंकि अगर सीतू फंग सच में चिंचिंग के क्वालिटीज से ही प्यार करता है तब तो उसे इस बात से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि चिंचिंग कैसी दिखती है। क्योंकि आप ही बताइए कि किसी भी इंसान के लिए झूठ मूठ का रोज नकली विग लगाना, ऊपर से नकली चश्मा लगाना, चेहरे पे डॉट्स बनाना, इस तरीके से 24 घंटे रहना और जीना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि जैसे हर लड़की अपने आप में सुंदर ही होती है और जो इंसान को सुंदर बनाता है वो होती है उसके अंदर की क्वालिटीज। तो जो जैसा है वैसा ही रहे, न किसी को ज्यादा सुंदर बनने की जरूरत है और न ही अपना गेटअप बदल कर बदसूरत। खैर जो भी हो, ड्रामा काफी रोमांटिक और फनी था और कॉमेडी से भरपूर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।